ईरान युद्ध के शुरू होने के 24वें दिन चौथे हफ्ते में आखिरकार वो घोषणा सामने आ ही गई जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने अल्टीमेटम को, जो उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली तो उनके एनर्जी एसेट्स पर अटैक किया जाएगा, उनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा, उस अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए उन्होंने टाल दिया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में पिछले 2 दिनों में काफी प्रोडक्टिव बातचीत हुई है और कोई एक नतीजा निकलने की संभावना है। चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि उन्होंने एक और युद्ध रोक दिया, हालांकि ये युद्ध वही था जिसकी शुरुआत उन्होंने खुद ही की थी। लेकिन कई सारे सवाल हैं। ईरान की तरफ से अभी किसी घोषणा का, किसी रिएक्शन का इस पर इंतजार है। सवाल ये भी उठेगा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को इस 24 दिन की वॉर से क्या मिला। सवाल ये भी है कि अगले 5 दिन तक क्या इजराइल ईरान पर और हमले नहीं करेगा। और सवाल ये भी है कि दुनिया किस तरीके से इस 24 दिन के अंदर बदल गई है और आगे के रिलेशनशिप, मल्टीनेशनल रिलेशनशिप किस तरीके के होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं फ्लैश पॉइंट में सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के पास। नमस्कार, रायसेना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा। सुरेंद्र जी, डोनाल्ड ट्रंप की इस अनाउंसमेंट का क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, देखिए, वैसे तो ये बहुत अच्छी खबर है। जो अमेरिकन टाइम आज रात तक, जो इंडियन टाइम के आज रात तक, तो अमेरिकन कल, हमारी सुबह जो कल है, वो कुछ 12-14 घंटे रह गए थे, 14-16 घंटे, जिसमें ये डर था कि एक मेजर अटैक हो जाएगा दोबारा ईरान के ऊपर और कोई मैसिव होगा इजराइल का। और उससे क्या हो गया था, मार्केट्स बड़ी टम्बल्ड हो गई थी, रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन ये स्टेटमेंट जो अभी आप बात कर रहे थे, इस स्टेटमेंट ने एकदम रिवर्स गियर लगा दिया है और विद इन मिनट्स रिवर्स गियर लग गया मार्केट में। अभी शायद आधा घंटा ही हुआ है कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो सोशल मीडिया, ट्रुथ सोशल पे प्रेसिडेंट ने जो बात की है, और ये बड़ा स्ट्रांगली बोला है और ये भी कहा है, मैं बड़ा खुश हूँ, आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के साथ अच्छी बात कर ली है और 2 दिन की है, जो कि इट्स वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन। अब ये प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन में ही सब कुछ है कि क्या सारी चीजें जो डिस्कस कर रहे थे ईरान के साथ वो बातचीत हुई है और इनका कौन है मीडिएटर, ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन दो ये स्टेटमेंट आ गई है, मार्केट्स रिवर्स हो गए हैं। अब सोचिए, एक बैरल जो 118 या 115 डॉलर्स तक पहुंच गया था, वो एकदम 96 डॉलर्स पे आ गया है विद इन हाफ एन आवर, और शायद और बेटर होगा। सिमिलरली गैस का भी हो गया हुआ है। तो एक मार्केट्स में एक उछाल आ गया, एक हैप्पीनेस आ गई है, where people are again thinking that things are going back into the pre-February 28। लेकिन इसमें एक कीवियट है, कीवियट ये है कि अभी तक ईरान ने रिएक्ट नहीं किया है और इजराइल ने भी कुछ नहीं बोला है। ये बहुत जरूरी है कि ईरान की स्टेटमेंट क्या है। उनकी एक न्यूज एजेंसी है जो आप जानते हैं, वो फार्स न्यूज एजेंसी है, जो एफिलेटेड है उनके IRGC ग्रुप के साथ, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उनका। उन्होंने सोर्सेस कोट किए हैं, किसी का नाम नहीं लिया है, और ये कहा है कि कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद ट्रंप नहीं हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा है कि अवर टारगेट्स वुड इंक्लूड ऑल पावर स्टेशंस इन वेस्ट एशिया। तो ये अभी तक कह रहे हैं, लेकिन ये न्यूज एजेंसी है तो इसका कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान से नहीं आता है। लेकिन यूजुअली ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते हैं। शायद ये पहली बार है कि एक कॉन्सुलेटरी स्टेटमेंट आया है इनकी तरफ से, और इंपल्सिव है तो इमीडिएटली बोल जाते हैं, ये वेट नहीं करते हैं किसी भी चीज का। तो इस वजह से जो बाकी रिएक्शंस आएगा वो बड़ी सोच समझ से आएगा, वो डिस्कस होके आ रहा होगा ईरान के जो अपना इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव जो होंगे वो बड़े ध्यान से स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि अगर आप देखिए
उनकी स्टेटमेंट्स, जो उनके हेड है इस वक्त सुप्रीम लीडर, वो खुद डायरेक्टली बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट भेजते हैं और स्टेटमेंट उनका कोई और बोलता है। और कल उनके कोई एक पर्शियन रेडियो पे अटैक भी हुआ था। इनफैक्ट आज सुबह मॉर्निंग में मैसिव अटैक्स हुए थे तेहरान पे, और शायद इस वक्त भी ना चल रहे हों, लेकिन काफी अटैक्स हो रहे थे। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर ये सब कुछ सच होगा। तो इस चीज में ये तो है एज फार एज टॉक्स आर कंसर्न, लेकिन इसका बातचीत क्या होगी? देखिए, अगर तो सीज फायर जैसे आप कह रहे हैं कि इमीडिएटली होगा, दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें नेगोशिएटिंग टीम्स कौन सी हैं, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यूएई वगैरह ना हो सकता है, क्योंकि ओमान एक ऐसी कंट्री था जो हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा था अभी तक ईरान के बारे में, और एक वही शायद कंट्री थे जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी दिया था सुप्रीम लीडर के जब वो अपॉइंट हुए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, मेरा जस्ट गैस वर्क है, कि ओमान मस्ट बी अगेन प्लेइंग ए वेरी बिग रोल। तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है सुरेंद्र जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वॉर जो है ईरान की शुरू की नहीं हुई है, और उनका मकसद है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरीके से खोला जाए। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि वो ईरान के साथ कोई सीज फायर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये जो पार्शियली सही ये सीज फायर की घोषणा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्यों मजबूर हो गए? देखिए, अमेरिकन और इजराइल वालों को एक आइडिया था कि एक बड़ी शॉर्ट वॉर होगी। इन्हें यह भी आइडिया नहीं था कि ईरान कंसिस्टेंटली इन पर अटैक करता रहेगा। अगर आप ये वॉर थिएटर देखेंगे, जो रियल वॉर थिएटर था, तो कहीं ना कहीं ईरान वॉज एबल टू अटैक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका F-35, जो कि स्टेल्थ 5th जनरेशन प्लेन है। और जब यूके ने अपना बात करनी शुरू की कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए, तो यूके के ऊपर इनडायरेक्टली अटैक भी हुआ। तो डिएगो क्रोएशिया की बात कर रहा था मैं। तो ये चीजें देख के उसे आप इस वक्त ईरान को हल्का नहीं ले जा सकते हैं। और जब लेटेस्ट स्टेटमेंट जो आई है डोनाल्ड ट्रंप की कि मैं 48 आवर्स में आपके पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, उन्होंने इमीडिएटली रिवर्स में बोला है कि हम आपका डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देंगे, जहां वो पानी सॉल्टी वाटर से फ्रेश वाटर्स में लेके आते हैं। डेजर्ट है, आपको मालूम ही है वहां पे। और दूसरा जो पावर प्लांट्स उड़ा देंगे। आप सोचिए, गर्मियां आ गई हैं वहां पे, टेम्परेचर्स राइज होना शुरू हो गया है, 50 डिग्री हो गया है ऑलरेडी। वहां पे काफी क्राइसिस आ गई है इकोनॉमिकली, इवन दो उनमें इतना ज्यादा असर नहीं होगा, वो खरीद सकते हैं कहीं से भी चीजें। लेकिन जब उनका प्लेन्स वगैरह फ्लाई नहीं करेंगे, उनके एयर रूट्स बंद हो जाएंगे, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगी लोकल पॉपुलेशंस को फॉर द ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक ये गल्फ कंट्रीज ने बहुत मेजर एक प्रेशर डाला होगा कि आप किसी तरीके से ये चीजें वापस कीजिए, एंड नेगोशिएशंस नीड टू बी डन। और ओमान का भी इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स आ ही रहा था दैट नेगोशिएशन इज द ओनली थिंग। इनफैक्ट अगर आपको याद रहे, हम भी बात कर रहे थे जब जापान ने बात करनी शुरू की थी और जब बाकी कंट्रीज की कर रही थी, कहीं ना कहीं देवर इंडिकेशंस के टॉक्स होनी शुरू हो गई हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। अब सवाल यहाँ पे दो बड़े बनते हैं इसके। एक, इजराइल का क्या रोल रहेगा? अभी तक साइलेंट है। टॉक्स अगर हुई है, स्टेटमेंट में भी देखिए यूएस की और ईरान की, अगर थ्रू मीडिएटरी हुई भी है। ईरान को क्या यूज करेंगे? अभी भी वो अपना फ्रंटल यूज करेंगे या ईरान अपना कंटिन्यू करेगा? दूसरी चीज जो देखा जाए रहेगा कि बाकी कंट्रीज जो साथ हैं वहां पे, जहां पे इजराइल अटैक कर रहा है, जैसे लेबनान पे अटैक हो रहा है और काफी एक्सपैंड हो रहा है, तो क्या नॉन स्टेट एक्टर्स पे भी बातचीत होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दो चीजों पे तो बात, यूरेनियम पे तो वो हमेशा तैयार था बात करने के लिए ईरान, शुरू में भी जब पहले टॉक्स हो रही थी। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो इनका जो इश्यू होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड नोज ईरान के पास कौन से मिसाइल्स हैं और उस टेक्नोलॉजी पे क्या होने वाला है, कैसे बातचीत होगी, क्या होगा। दिस विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग 5 days देखने के लिए। और ये 5 days का ही पीरियड है, कुछ ना कुछ तो
देयर इज समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई। बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। देखिए अभी पहले जो इंटरलॉक्यूटर्स थे और जो लीडरशिप्स थी ईरान की, वो काफी डिफरेंट थी, और वो शायद फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर अब मिसिंग है। नाउ दे विल हैव टू टॉक टू द फोर्थ लाइन, एक्सेप्ट जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के और कुछ और जो डिप्लोमैट्स होंगे ईरान के इन डिफरेंट कंट्रीज, जैसे यूनाइटेड नेशंस में है, यूएस में है, इंडिया में है, चाइना में है, वो सीनियर इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं who have been living, so naturally they were having a security। लेकिन उस नेगोशिएशंस के लिए अभी एक टोटली दे विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर वेयर थिंग्स हैड मूव फॉरवर्ड। अब देखिए उस वक्त बातचीत काफी आगे बढ़ गई थी, और ईरान बार बार ये कह रहा था कि सक्सेसफुल टॉक्स हैं। कहीं ना कहीं इजराइल हैड ओवरशैडोड अमेरिकन्स एट दैट टाइम, और उस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या अपने जो चीफ ऑफ द स्टाफ या पेंटागन की कहीं ना कहीं बात पूरी तरह मानी नहीं है। अब फर्क ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप विल मेलो डाउन, बिकॉज यूजुअली ही गिव्स अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट और उसके बाद मेलो डाउन हो जाता है, और एक कंसल्टेशन शुरू हो जाएगी। नाउ राइट पीपल फ्रॉम द यूएस आई थिंक विल बी स्टार्टिंग एंड एडवाइजिंग हिम कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। सो आई थिंक समवेयर इट विल बी ए बैलेंस टॉक्स व्हिच विल स्टार्ट रादर रीएमर्ज, और इसीलिए 5 दिन का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 दिन में टॉक्स खत्म होने वाली नहीं है। कुछ कंडीशंस मानी जाएंगी, जरूर है कि आप एक सीजफायर कीजिए, आप न्यूक्लियर जो पहले कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी इनका एजेंडा पुराना टॉक्स पे बना हुआ है। सुरेंद्र जी, लगता है कि जो बुनियादी शर्त होगी वो ये होगी कि अमेरिका की तरफ से पहली शर्त ये होगी कि जो हजारों टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले फंसे हुए हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं उनको निकलने दिया जाए, और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से पहली शर्त ये होगी कि उन पर हमले बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाए, और गारंटी मिले, अमेरिका की या इजराइल की गारंटी नहीं, बल्कि वो मुझे लगता है कि जीसीसी कंट्रीज को इन्वॉल्व करके या यूनाइटेड नेशंस या किसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करके एक मल्टीपोलर गारंटी चाहेंगे, जो कि अब अमेरिका और इजराइल उन पे और हमले नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये आप लॉन्ग टर्म इजी पैसेज रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो 22 कंट्रीज ने बोला है कि दे आर गोइंग टू गिव एंड हेल्प ट्रम्प, तो कहीं ना कहीं उनका रोल हो जाएगा और एक परमानेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है। बट ऑल सेड एंड डन, यू स्टिल नीड ए कंप्लीट गारंटी ऑफ ईरान इस इशू के ऊपर, और जब ये गन साइलेंट हो जाएंगी, जब ये अटैक साइलेंट होंगे, वो नेचुरली है कि फ्लो सारा शुरू हो जाएगा। जो मेरे हिसाब से जो मेजर डिमांड इनकी होगी कि जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स जो गल्फ यूएई वगैरह को तंग कर रहे हैं या उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जैसे हिजबुल्लाह है या हमस है या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको किसी तरीके से ईरान नीड्स टू कंट्रोल देम, उनका रीड करना है। ट्रंप के पास 1 या 2 साल हैं जो उसने इन्वेस्टमेंट डिमांड की थी यूएई से और बाकी कंट्रियों से। जैसे 5 ट्रिलियन प्रॉमिस किया है यूएई ने कि वो इन्वेस्ट करेंगे, और ये सारी इन्वेस्टमेंट यूएस में होनी है। इसी तरह जितने भी बाकी कंट्रीज हैं, किसी का 2 ट्रिलियन है, अबू धाबी का और कतर का कुछ और ज्यादा है। सो आई मीन यूएई का टोटल मिला के कुछ 5 ट्रिलियन था, प्लस अदर कंट्रीज लाइक सऊदी अरबिया वगैरह भी काफी ट्रिलियंस दे आर गोइंग टू स्पेंड देयर। ये सारा रुक गया था, और ये बड़ा लॉस है अमेरिकन के लिए इकोनॉमिकली। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि सारी चीजें वापस आ जाए। आई थिंक दिस पॉज विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट नेसेसरी के रिजल्ट्स इमीडिएटली इस टॉक्स के बाद आना शुरू हो जाए। इसमें नेगोशिएशंस होंगी, टीम्स होंगी, मीडिएटर्स बैठेंगे और बातचीत बढ़ जाएगी। बट दिस इज ए गुड मेजर स्टेप फॉरवर्ड के यूएस, आप ये कहिए कि थोड़ा बेंड हुआ है या इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द बिजनेस, आगे बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं वो ईरान को ये भी बोलेगा कि चाइना को आपको कंट्रोल करना है, पूरा ऑयल नहीं देना है। और एक एडवांटेज तो ईरान और रशिया का इस वक्त है कि 30 डेज का सैंक्शन हट गया हुआ है, सो दे विल आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग आल्सो इन बिटवीन।
और जहां नेगोशिएशंस हो रही है, टॉक्स हो रही है, सोचिए ग्रे मार्केट कितना चलेगा। सुरेंद्र जी, जो बाकी सब कंट्रीज अमेरिका की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, उसमें से जापान का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा था कि वो अपने शिप्स तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि सीज फायर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो बाकी कंट्रीज इस पूरे मसले में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए टैंकर्स को इन्वॉल्व अगर होना चाहते थे, तो उनकी पहली शर्त ये रही होगी कि पहले वहां पे सीज फायर हो। बिल्कुल, देखिए आप जब जापान के पिछले हफ्ते ही तो वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत हो रही थी, और जब मीडिया के पास दोनों इकट्ठे बैठे थे, जापान मोरलेस चुप था और हाँ में हाँ मिला रहा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और उसके 2 दिन के बाद ईरान की एक स्टेटमेंट आती जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, दैट जापानीज शिप्स आर अलाउड टू मूव अराउंड विद सम नेगोशिएशंस एंड विद टर्म्स। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उनका बोला था। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जरूर आके बात की होगी, कोई मैसेज लेके आए होंगे डोनाल्ड ट्रंप का। ये जो बिहाइंड द कर्टन टॉक्स होती हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज बात कर लेती हैं, नेसेसरली नहीं जो हमें विजिबल है। इनफैक्ट ये 4th कंट्री या 5th कंट्री जो बातचीत कर रही होती है और आगे कुछ और दिखाया जाता है उनका क्या हो रहा है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैसिव इन्वॉल्वमेंट है। जो फ्रेंड्स ऑफ यूएस हैं इस वक्त, उनका अपने बहुत इंटरेस्ट है। तो जो अब ये 5 दिन का कह रहे हैं, मेरे हिसाब से इट विल स्ट्रेच ऑन, इट विल लिंगर ऑन। आखिरी सवाल आपसे, दुनिया किस तरीके से बदल गई है इस 24 दिन में? एक चीज तो मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि किस तरीके से जो यूरोप और अमेरिका का जो रप्चर है वो एकदम कंप्लीट हो गया है। पहले जिस तरीके से दोनों दो जिस्म और एक जान की तरह बिहेव करते थे, अब वो बिल्कुल अलग मसला हो गया है। सबने एक दूसरे की हकीकत जान ली है। अमेरिका को भी ये समझ में आ गया है कि अगर वो यूरोप को खरी खरी सुनाएगा तो जरूरत ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूरोप उसकी मदद के लिए हमेशा के लिए तैयार होगा। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी एक बदलाव आया है। ईरान और उनके नेबर्स के बीच में रिलेशनशिप में एक बदलाव आया है। मुझे लगता है कि दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। बिल्कुल, देखिए एक तो पॉलिटिकली जो चेंजेस आ रही हैं, जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि यूएस और नाटो या यूएस और यूरोपियन यूनियंस में थोड़ा सा दरार आ गई है, और ये दरार कितना भी कोशिश करें उसको ठीक करने के लिए बहुत इट विल टेक टाइम। अगर आप देखिए यूरोप इस वक्त बहुत मेजर सफर कर रहा है। फूड, फर्टिलाइजर्स, ऑयल, सबके रेट बढ़ गए हैं। वी आर थैंकफुल कि हमारे कंट्री में सब चीज अभी तक कंट्रोल्ड है इन इंडिया, पर वहां पे यहाँ थोड़ी बहुत शॉर्टेज है, वरी है, लेकिन यूरोप में काफी ज्यादा रेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि लोगों के मॉर्टगेज रेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो अब्रप्टली एक रिलीफ आएगा। लेकिन जो 24 दिन में आप कह रहे हो चेंज, मेरे हिसाब में इस 24 दिन की वॉर में जो एक्टिव वॉर रही है, पैसिव वॉर तो अभी भी चलती रहेगी, उसमें रशिया इज द विनर। रशिया हैज बीन एबल टू रीगेन ए लिटिल ऑफ स्टेबिलिटी, और यूक्रेन पे काफी हैवी हो जाएगा वो अब, और ऑयल वगैरह अपना काफी बेचना शुरू हो जाएंगे। बाकी कंट्रीज के साथ होगा, क्योंकि चाइना मोर और लेस साइलेंट रहा है। एज ए साइलेंट एक्टर दे हैव बीन सपोर्टिंग ईरान। वो अब उनका कॉन्फिडेंशियली कितना सपोर्ट था, क्या था, दोस टू कंट्रीज नो अबाउट इट। रेस्ट वी कैन ऑल सी। जैसे सिप्री है या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो असेसमेंट्स लगा रही हैं कि क्या क्या होगा। बट इस वॉर थिएटर में बड़ी कंट्रीज ने लर्न किया है, especially about the future of the drones and missiles. I think इस पे जितनी भी टॉप कंट्रीज हैं, they will restart working on it, क्योंकि 5th जनरेशन का ये गिरना, इजराइल के सिटीज के ऊपर उनका डिफेंस सिस्टम खत्म होके पेनिट्रेट हो जाना, और ईरान का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाना, आई थिंक दिस डिफेंस रेस एक बड़ी मेजर होने वाली है इस 24 में। और इस डिफेंस रेस में जो भी कंट्रीज होंगी वो अपना एरियल, सैटेलाइट, स्पेस में, जैसे वॉर अब आगे फ्यूचर देखी जा रही है, कैसे शील्ड करना है, तो ये सब चीजें काफी मेजर होने वाली हैं। तो लेट्स होप कि आगे क्या क्या है, लेकिन चेंज है, इसमें काफी चेंजेस आएंगी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक एज वेल एज डिप्लोमेटिकली।
and militarily in the space. बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान सिर्फ ईरान के पावर प्लांट्स के लिए किया है, हम ये देखना चाहेंगे कि इस दौरान कहीं और हमले नहीं हो, मिलिट्री टारगेट पे भी हमले नहीं हो, ताकि ये सीज फायर और पुख्ता हो सके। इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। Thank you very much, and let's wait for Iran's reaction.